of Allah is the most merciful and kind. Assalamu alaikum. Hope you all guys are doing well. My name is Naila Wasim and we are going to talk about units of current and electric charge. इसमें हमारे पास दो टॉपिक गिवन है, एम्पियर एंड कूलम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पियर एंड कूलम्स पर बात करने से पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट करंट एंड इलेक्ट्रिक चार्ज. व्यूअर्स, ये करंट क्या होता है? व्यूअर्स, करंट कहते हैं किसी चीज़ का बहाव, किसी चीज़ का बहना. लाइक अगर आप कहीं पे हवा का फ्लो होता है तो हम कहते हैं यहाँ पर एयर करंट प्रेजेंट है. लेकिन अगर कहीं पे वाटर फ्लो करता है, सी के अंदर वाटर फ्लो करता है, तो हम कहते हैं यहाँ पे वाटर करंट है. इसी तरह से अगर हम केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करें तो हम लोगों के पास जब एक मेटल होता है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं तो हम इसको कहते हैं ये करंट है. व्यूअर्स, अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स यानी कि अब ये जो एक मेटल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. ये नेगेटिव चार्जेस का फ्लो यानी इन नेगेटिव चार्जेस का बहना या मूव करना, हम इसको कहते हैं करंट. लाइक व्यूअर्स, जब हम लोग हमारे घर में लाइट सप्लाई होती है यानी कि लाइट हमारे घर में आ रही है तो लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं, वो क्या हो रहा था? वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स का बहाव होता है. हम कहते हैं अभी तक हमारे पास करंट है, यानी कि इन वायर्स में करंट है, लाइट में करंट है, यानी कि सब कुछ करंट की वजह से चल रहा होता है. लेकिन जैसे ही हमारे घर में लाइट ऑफ हो जाती है तो हम कहते हैं यहाँ पर करंट यानी स्टॉप हो गया है. उसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव कर रहे थे अब वो इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव नहीं कर रहे. उसकी वजह से हमारा क्या होता है, हमारी जो चीज़ें होती हैं वो ऑन होना बंद हो जाती है. वो इसी वजह से होता है कि जब लाइट होती है तब इलेक्ट्रॉन, ये जो चार्जेस होते हैं नेगेटिव पार्टिकल्स, ये मूव करते हैं, चार्जेस मूव कर रहे थे, इनका बहाव होता है, तो हम कहते हैं करंट है यानी कि लाइट है. लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक चार्जेस लाइट ऑफ होने की वजह से मूव करना बंद कर देते हैं, हम कहते हैं लाइट चली गई, लाइट ऑफ हो गई, या करंट बिल्कुल बंद हो गया. और इसी वजह से जब लाइट जाती है तो आप किसी वायर को समटाइम्स हाथ भी लगाओ तो उसमें करंट नहीं होता, उसमें आपको करंट नहीं लगेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे होते, इसमें करंट होता ही नहीं है. सो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स. एम्पियर. एम्पियर क्या होता है व्यूअर्स? अगर आपने एक सर्किट लिया, लाइक व्यूअर्स आपने ये एक सर्किट लिया है, इसमें एक बल्ब आपने अटैच किया हुआ है ये इस तरह से, और यहाँ पर एक बैटरी के साथ ये कनेक्ट है. जब इस सर्किट में से 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए, लाइक व्यूअर्स ये एक सर्किट है, इस सर्किट में से यहाँ से करंट अगर मूव करेगा 1 सेकंड के लिए तो इस चीज़ को हम कहेंगे एम्पियर. हम कहेंगे इस सर्किट में से 1 सेकंड के लिए करंट ने मूव किया है तो हम इसको क्या कहेंगे? 1 एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर का करंट यहाँ से मूव कर गया है, इसको हम एम्पियर कहते हैं. किसी भी सर्किट में से 1 सेकंड के लिए करंट का फ्लो एम्पियर कहलाता है. लाइक व्यूअर्स, अगर आप सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें से आप 1 सेकंड के लिए करंट फ्लो करवाते हैं तो 1 सेकंड में जितना भी करंट फ्लो होगा वो हमारा एम्पियर कहलाएगा. तो जिस तरह से हमारी बुक में गिवन है, और वो ये कहते हैं डिफाइंड एज द करंट व्हेन पास्ड थ्रू अ सर्किट. कह रहे हैं कि इट मे बी डिफाइंड एज द करंट व्हेन पास्ड थ्रू अ सर्किट फॉर 1 सेकंड. कह रहे हैं 1 सेकंड के लिए करंट जब पास होता है तो हम इसको डिफाइन करते हैं एम्पियर. और ये कह रहे हैं कैन बी लिबरेट. कह रहे हैं कि जब 0.0001118 ग्राम, कह रहे हैं जब हमने सिल्वर नाइट्रेट के एक सोल्यूशन लेते लाइक इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस किया, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस किया, इसमें क्या हुआ? एक कैथोड था और एक एनोड था. कह रहे हैं कि जब हमने इनमें से 1 एम्पियर, इसमें से एम्पियर का करंट पास किया 1 सेकंड के लिए, जब 1 सेकंड के लिए जितना भी करंट पास हो वो एम्पियर कहलाता है. कह रहे 1 सेकंड के लिए ऐसे करंट पास किया तो इसमें जो सिल्वर था, सिल्वर जाके डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पर, इससे पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा. कह रहे हैं ये जो सिल्वर है कि इधर जाके कितना डिपॉजिट होगा? 0.00118 ग्राम. कह रहे हैं कि अगर इस सर्किट में से, ये भी सर्किट एक बना हुआ है, इस सर्किट में से 1 सेकंड के लिए करंट पास किया, 1 सेकंड के अंदर जितना भी करंट फ्लो करेगा वो हमारा एम्पियर कहलाएगा, यानी कि एम्पियर कहलाएगा. कह रहे हैं कि सर्किट में से 1 सेकंड के लिए जितना भी करंट फ्लो किया उससे ये जो सिल्वर था वो इधर जाके डिपॉजिट हो गया और वो इतना जाके डिपॉजिट हुआ है. अब हम बात करते हैं कूलेंट्स के बारे में. कूलेंट्स क्या होता है? कूलेंट्स हमें बताता है कि कितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिक चार्जेस की मूव कर रही है सर्किट में से, यानी कि
जो चार्जेस मूव कर रहे हैं, अभी मैंने पीछे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि चार्जेस मूव करते हैं उसको हम करंट कहते हैं। चार्जेस के बहाव को, चार्जेस के फ्लो को हम लोग करंट कंसिडर करते हैं। तो इसी तरह से कूलम्स किसको कहते हैं, जो चार्जेस मूव कर रहे हैं वो कितनी क्वांटिटी में मूव कर रहे हैं उसके बारे में हमें कूलम्स बताता है। और ये ऐसा यूनिट है विवर्स, डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। लाइक विवर्स आप यूनिट देख लो, लेंथ का यूनिट देख लो। लेंथ को हम मेजर करने के लिए उसके आगे क्या लगा लेते हैं, सेंटीमीटर लगा लेते हैं, किलोमीटर लगा लेते हैं। और जब मासेस है उनको मेजर करने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम। तो ये जो ग्राम मिलीग्राम हमें क्या बताता है कोई चीज़ कितनी वजनी है। और किसी चीज़ के आगे अगर आप 5 किलोमीटर लगा लोगे तो किलोमीटर यूनिट है और इससे हमें ये पता चल जाएगा ये इतनी लेंथ है या इतनी लंबाई के बारे में बता रहा है। तो इसी तरह से जब किसी चीज़ के आगे इसका यूनिट लगा दिया जाए, ये कूलम्स, ये एम्पियर, ये सारे यूनिट है, तो उससे हमें इस चीज़ के बारे में पता चलता है किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज की क्वांटिटी के बारे में बताता है। सर्किट में से कितने चार्जेस फ्लो कर गए। एक इलेक्ट्रॉन पर तो इतना चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। तो एक सर्किट में से कितने चार्जेस मूव कर गए वो हमें बताएगा कूलम्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये चार्जेस होते हैं। और इन्हीं की वजह से, चार्जेस के मूव करने की वजह से करंट बनता है और इसी की वजह से हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। और ये कह रहे हैं कि जब 1 सेकंड के लिए आप 1 एम्पियर का करंट पास करोगे तो आपको 1 कूलम मिल जाएगा। यानी कि कूलम की क्वांटिटी आपने फाइंड आउट करनी हो तो अगर उसमें आप क्या करो, एम्पियर को मल्टीप्लाई कर दो उसके टाइम से। क्वेश्चन वगैरह में एम्पियर भी गिवन होता है और टाइम भी गिवन होता है, तो उसके जरिए आप क्या पता लगा सकते हो, कूलम्स पता लगा सकते हो। एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। अगर एक सर्किट है, लाइक व्यूअर्स, एक सर्किट है, ये और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल। ये एक बल्ब मैंने लगा दिया इसके साथ इस तरह से। ये एक सर्किट है। इस सर्किट में से वो कह रहे हैं कि अगर हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं, वो कह रहे हैं आ कूलम इज फॉर एग्जाम्पल आ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। कह रहे हैं हम 0.5 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं। करंट का मैंने आपको यूनिट बताता है एम्पियर होता है। कितना करंट फ्लो कर गया उसको एम्पियर से हम शो करते हैं। कह रहे हैं कि सर्किट में से 0.5 एम्पियर पास हुआ और कितने टाइम के लिए, 80 सेकंड्स के लिए। सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड आ गया, एम्पियर, ये एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टाइम, यानी एम्पियर और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कूलम्स मिल जाएगा। वो कह रहे हैं कि इसमें बताओ कितना कूलम चार्ज गुजर गया। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी कि इसका फॉर्मूला कूलम इज इक्वल टू ए इंटू टी। हमारे पास एम्पियर कितना गिवन है 0.5 मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास क्या है 80 सेकेंड्स। जो आंसर आएगा हमारे पास वो 40 कूलम्स आएगा। यानी कि इस सर्किट में से 40 कूलम्स का चार्ज पास हो गया। इस तरह से एम्पियर को टाइम को मल्टीप्लाई करके हम कूलम्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह से व्यूअर्स, हम लोग अगर आपसे ये तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ ना गिवन हो तो आपको उसको रीअरेंज करके, यानी कि अगर आपको एम्पियर नहीं गिवन, आपसे ये फॉर्मूला दे दी, यानी कि ये फॉर्मूला बन रहा है इसमें, इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ पूछे, लाइक आपसे अगर आप वो एम्पियर पूछ रहे हो तो आप क्या करो, टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। इन तीनों चीज़ों में से आपसे कुछ भी पूछ लिया जा सकता है और वो फाइंड आउट कर सकते हो फॉर्मूले को रीअरेंज करके। तो इस तरह से व्यूअर्स, ये कूलम्स के बारे में हमें ये चीज़ें पता चल गई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल्स को करेंगे जो हमारे बुक के अंदर गिवन है। अल्लाह हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू।